ठीक है, ध्यान देना पास में। देखिए सिंपल है ये। सबसे पहले यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है समझना है। कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा होगा, ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया हो ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना कहलाएगा सेकंड डेरिवेटिव। इस सेकंड डेरिवेटिव को लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में y इक्वल टू आया है 6x³ दिया हुआ है, तुमको निकालने क्या आएगा dy बाई dx। क्या बोलोगे, 6 बाहर आएगा, x³ क्या होगा x स्क्वायर, दैट मींस कहोगे 18x स्क्वायर कहोगे। अगर तुमको निकालने का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट dy बाई dx मीन जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट केवल क्या आया है, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव है 18x स्क्वायर, 18 बाहर आएगा, इसका x स्क्वायर क्या होगा 2x, आंसर क्या हो गया 36x। इसी को हम लोग इतना लिखते हैं, इसी को y2 भी लिखते हैं, इसी को y1 भी करते हैं, तो y1 करते हैं, इसी को y डबल डैश भी करते हैं, और इसी को लिखते हैं f डबल डैश। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का ये सारा सिंबल है। डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है बोल दिया आपको मैं यहाँ पर। डबल डेरिवेटिव का मतलब हुआ उस डी वाई बाई डी एक्स को फर्स्ट टाइम जो निकाले हो, उसको dx के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करोगे, जो कुछ आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसी को इतना करते हैं बेसिकली हम लोग, इसी को इतना भी कर सकते हैं, ये भी सही ये भी सही। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोलिए कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाई डी क्या होगा, 3 बार रहेगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है कॉस टी माइनस साइन 3t का क्या होगा 3 साइन टी कॉस। पहले इसको टी मानेंगे मन में अपना, साइन टी का कॉस टी, एक्चुअल में ये टी नहीं 3t है, फिर टेन कितना होगा ये 3। उस तरह से फिर डी वाई बाई डी टी का मान क्या आएगा, 3 बाहर रहेगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन टी माइनस कॉस टी क्या होगा कॉस टी का माइनस साइन टी माइनस माइनस प्लस साइन 3t इंटू पी क्या होगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के मान के लिए इस पूरे में इससे घटा देंगे ना, इस पूरे का मान क्या है माइनस 3 साइन टी प्लस 3 साइन 3t बाय 3 cos t माइनस व्हाट 3 cos 3। ये हम लोग किसका मान निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स का। निकालना क्या आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। ध्यान से सुनो भाव क्या होगा। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। क्या इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालने जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मीनिंग हुआ डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। इसके रूप में वो काम कौन कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के रूप में वर्ड कौन कर रहा है माइनस 3 साइन टी प्लस व्हाट 3 साइन 3t बाय 3 cos t माइनस 3 cos 3। ये काम कर रहा है किसके रूप में डी वाई बाई डी एक्स के रूप। ये u बाई v के फॉर्म में है ना, इसको फिर से करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट को क्या आएगा u बाई v के फॉर्म में है, दैट मींस डी स्क्वायर। यही काम और कर सकते हो, बोलो क्या। अगर हमारे पास dx बाई dt है, dy बाई dt डिफरेंशिएट कितना आया, ऐसे u बाई v के फॉर्म में डी स्क्वायर मतलब क्या होगा 3 cos t माइनस 3 cos 3t का और उस पर इसको छोड़ेंगे, कर देंगे उसको ना। बाहर में बोलो क्या करेंगे, बाहर में इंटू क्या करेंगे, इंटू बोले क्या करेंगे फास्ट में
ये u बाई v पर सेट कर निकाल लिए इसका मान, बट एक्चुअल में ये x तो नहीं t है, t को फिर डिफरेंस करना पड़ेगा। t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt बाय dx। अब dt बाय dx का मान भी दिखाई पड़ रहा है क्या, बिल्कुल है, कहाँ है, ये है, ये dx बाई dt है ना, पूरा t पुट कर देंगे वहां पर, इसका मान जो कुछ आएगा यहाँ फिलअप कर देंगे पूरे का मान, इनटू dt बाई dx का मान है ये, dx बाई dt का मान कितना हो गया, 1 बाय 3 cos t माइनस कितना 3 cos, सॉल्व कर लोगे ना, मतलब पहले इसको u बाय v पर सेट कर सॉल्व कर लेंगे। अब एक्चुअल में जहां जहां आप देख रहे हैं t है उसको फिर से करना पड़ेगा, इनटू में क्या करेंगे dt बाई dx का मान के ऊपर से निकाल के पुट कर देंगे वहां पर, ठीक है, सॉल्व पूरा कर लेंगे आप, दिक्कत है बोलो, जिनका और है वो बनाइए, ठीक है, ध्यान में क्या हो गया बात नहीं, x किसका फंक्शन है, x फंक्शन थीटा का, y फंक्शन थीटा का, ये जो यहाँ कांस्टेंट है, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाय डी थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, डी थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, दैट मींस थीटा को डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, करके कितना 1 आएगा ना, 1 आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा cos ऑफ a कर दिए, ठीक है। अब निकालेंगे क्या हम लोग, dy बाय डी थीटा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 का क्या होगा 0 कांस्टेंट है, और cos का क्या होगा माइनस साइन थीटा, सॉल्व करें माइनस a साइन थीटा आएगा, तो उसके बाद निकालना क्या dy बाई dx, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करोगे तो dy बाई dx को बिल्कुल लिख सकते हो dy बाई डी थीटा बाय कितना dx बाई थीटा, ये हम कट करके इतना ही बनेगा ना, यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान हमारे पास क्या है माइनस a साइन थीटा, और इसका मान क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस्ट, यहाँ a कट गया, a कटने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में लाना क्यों चाहते हो, बड़ा ध्यान में क्या बोल रहे हैं, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हो तो साइन थीटा का मान पुट करो, क्या पाना है, साइन थीटा इक्वल टू पाया है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से 2 एक साइन कट गया, cos बाय साइन क्या हो गया, cos बाय साइन का होगा cot थीटा बाय 2, सिंपल बना गया, और नहीं अगर इस फॉर्मूला आता है इसी से बनाते तो ये आंसर आता, लेकिन ये u बाय v बन जाता ना फिर, इसीलिए प्रयास करना है सिंपल फॉर्म में ले आने का, आ रहा है तो अभी आंसर किसका आया मात्र, अभी आंसर है dy बाय dx का, बट निकालना क्या हमको डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर, इस डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन आप इसके लिए मतलब कि डी वाई बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए लिख सकते हो डी वाई बाय डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान में यहाँ पर डी बाय डी एक्स, जहाँ डी वाई बाय डी एक्स वहाँ क्या पुट करेंगे माइनस कॉट थीटा बाय 2, माइनस बाहर रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कॉट थीटा का पड़े हो माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा मींस थीटा बाय 2, बट एक्चुअल में थीटा नहीं कुछ और ही है, थीटा बाय 2 का 1 बाय 2 हुआ, फिर कहोगे थीटा भी नहीं एक्स नहीं थीटा यहाँ पर है ना, इनटू में क्या आएगा बोलिए, इनटू में डी थीटा बाय डी एक्स आएगा, ठीक है, यहीं पर तुम गलती करोगे, यहाँ हमेशा करोगे, अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कॉट थीटा को माइनस कॉस का स्क्वायर लेके छोड़ दिया, थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 कर दिया, लेकिन इसके बाद इनटू में ये नहीं करता है, यहाँ होना चाहिए ना, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में है थीटा यहाँ पर, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा थीटा बाई एक्स होगा, अब इसका मान ऊपर से क्या पुट करेंगे, इसका मान देखो ऊपर तो कहीं है यहाँ ना, देयरफॉर आपके पास आंसर क्या आ गया 1 बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, उल्टे में कितना है ये 1 बाय ए इंटू 1 माइनस, अभी भी आंसर आपका यहाँ तक का सही नहीं है, ये कष्ट और बढ़ेगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं,
इसको आप 1/2 छोड़ दिए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा/2 को नीचे करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा/2 आएगा। कॉसेक उल्टा वाला साइन का होता है, इनटू 1/a, a को i कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, जस्ट यहाँ यूज भी किए थे। तो आंसर क्या होगी लास्ट में 1/4a साइन की पावर 4 थीटा/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको इस तरह सॉल्व करना है स्टेप वाइज। लास्ट में हमेशा ध्यान रखो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और वो नहीं है तो फिर से उसको डिफरेंशिएट करके पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मान निकालना कहाँ है, तो ऊपर वाले तरफ कैसे कर दिया। मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो, वैसे से पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखिए फास्ट में इसको इनका हो गया, फाइंड dx x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल्स a के पावर 2/3। बनाइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx को साथ कीजिए, a कांस्टेंट है उसका जीरो डेरिवेटिव होगा। बनाइए खुद से इसको। क्वेश्चन तुम गलती कर रहे हो, क्या होगा आंसर, जहां पर भी पढ़ाई पे y को अलग नहीं कर सकते हो, वैसे फंक्शन के क्वेश्चंस को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, a पे पावर 2/3। बोथ साइड डिफरेंशिएट किए, तो वही a है, ये मान लो b है, a प्लस b है। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, d/dx x पे पावर कितना 2/3 प्लस d/dx जहां y है वहां पर y पे पावर कितना हो गया 2/3, और ये तो कांस्टेंट है ना, a पे पावर कुछ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, काम खत्म इसका हो गया। तो ये x पे पावर n, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, n x n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे वो x पे पावर n के फॉर्म में है, तो क्या होगा n x n माइनस 1। क्या इसको इतना ही छोड़ देंगे, नहीं ये x नहीं y है ना, फिर से करेंगे इनटू में क्या होगा dy में। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर वो टर्म नहीं होता है कुछ और होता है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो यहाँ होता थीटा, अगर यहाँ पे क्या लिखा था d(θ/dx। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो नहीं है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जीरो आ गया, समझ रहोगे। यहां से कहोगे सर dy/dx का मान क्या आ गया, dy/dx का मान कहोगे -2/3 x पे पावर, इसको सॉल्व करने पे आएगा -1 आएगा ना, बाय नीचे आएगा लीजिए, और ये इस तरफ क्या माइनस में इनटू डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा 2/3 y पे पावर कितना -1/3। ये कट गया पार्ट, ये पार्ट कट गया, बचा माइनस, ये माइनस है, पावर निगेटिव है ऊपर जाएगा, पावर क्या हो गया पॉजिटिव, पावर निगेटिव नीचे जाएगा, पावर क्या हो गया पॉजिटिव। क्या इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ y/x, 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। नहीं होगा, प्रयास थोड़ा सा करोगे बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन है। x to power 6 with respect to root x। ये थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है। हम लोग अभी तक क्या किए थे, अभी तक हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, या तो x के रेस्पेक्ट में, या थीटा या y, ये सब
बट यहाँ पर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो बोल सकते हैं इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना किसको, x की पावर 6 को, है ना। किसके रिस्पेक्ट में करना है, रूट x। दैट मीन नीचे में x नहीं क्या होगा, इसको एक्चुअल में इतना कहेंगे, ये निकालना है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होगा, लेकिन इसको इस तरह समझने में आपको परेशानी होगी, इसलिए एक सिंपल तरीका इसका है। आप मान लीजिए ये पूरा u है और ये पूरा क्या है, v। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड, du बाय dv निकालना है, ठीक है ना। अब u किसका फंक्शन है, u फंक्शन x का है, v किसका फंक्शन x का है। दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं du बाय dv को du बाय dx बाय कितना, dv बाय dx, चूंकि जानते हैं dx dx तो कट जाएगा, ये बचेगा। ऐसा किए क्यों, चूंकि किसका फंक्शन x का फंक्शन है, v किसका x का। बोलो du बाय dx का मान क्या हो गया, du बाय dx में जहां u है वहां x की पावर 6 पुट किए, और dv बाय dx में जहां पर v है वहां क्या पुट किए, रूट x। x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x की पावर 5, और यहाँ इनटू में कुछ करना भी नहीं है क्योंकि x यहाँ भी है, बाय रूट x का 1 बाय 2 रूट x, 2 रूट x ऊपर गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 12x पे पावर कितना 5 प्लस 1 बाय 2 11 बाय 2, सही है। इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या था उसको किस फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर सॉल्व कैसे करना है वो सिखा दी, तो ध्यान रखोगे अच्छे से। तो एक बनाओ तुम लोग खुद से, इसमें बेस्ट है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये भी आपका किस फॉर्म में है, बोलिए पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये u इक्वल टू इतना, ये v इक्वल टू इतना, दो अलग अलग फंक्शन सेम वेरिएबल में। और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह से आ गया आपको, देखिए सपोज करो क्वेश्चन में कहा दिया इस तरह से, एग्जाम लिखा हुआ फाइंड d cot थीटा या d cot x बाय d log x, और ये निकालने कहा दिया, तो कंफ्यूज नहीं करना इसमें। ये मान लो एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिख दिया और आप कभी इसको पढ़े भी नहीं है, चल की मीनिंग सिखा दिया आपको होता क्या एक्चुअल में। तो ऐसे क्वेश्चन को भी समझना है कि वो इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले u सपोज शुरू करेंगे, यहाँ मान लेंगे u के रूप में काम कौन कर रहा है, cot x, और v के रूप में काम कौन कर रहा है, log x। दैट मींस यू हैव टू फाइंड du बाय dv, ये u है v, तो du बाय dv निकालना है। अब du बाय dv को लिख सकते हो क्या, du बाय dx बाय कितना, dv बाय dx, सही है। du बाय dx का मान क्या होगा, फास्ट मोड़ोगे, जहाँ u है वहां क्या पुट करेंगे, यहाँ u है वहां पुट करेंगे cot x, dv बाय dx जहां पर v है वहां क्या पुट करेंगे, log x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, log x कौन बाय x, x कहां गया ऊपर, आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी रूप में रहेगा क्वेश्चन, इस रूप में रहेगा तो u भी मान लेंगे अलग से, उस टाइप से रहेगा वही बन जाएगा। चलो एक बनाओ, देखो डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। बनाइए फास्ट कर सकते इसको, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बनाओगे, तीनों एकदम करेक्टली एग्जाम में आया हुआ सवाल है बोर्ड में।